राधे राधे सभी ज्योतिष प्रेमियों का, वैदिक ज्योतिष से प्रेम करने वाले, वैदिक ज्योतिष पर श्रद्धा रखने वाले, वैदिक ज्योतिष को मानने वाले, वैदिक ज्योतिष को जो भी सीख रहे हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से सीख रहे हैं, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर, जहां हम और आप मिलकर वैदिक ज्योतिष को सीख रहे हैं। वैदिक ज्योतिष जो पूर्व जन्म में जिन्होंने साधना की है, भगवत कृपा हो तभी ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो उसी वैदिक ज्योतिष को हम समझ रहे हैं, जहां हम कुंडली विश्लेषण कैसे करें उस चीज को सीख रहे हैं कि आपके सामने कुंडली रख दिया जाए और आपसे कहा जाए इस कुंडली का एनालिसिस करो, इस कुंडली के बारे में बताओ इस जातक को पास्ट टाइम कैसा रहा होगा, वो सब आप बताने में समर्थ हो जाएं। उसी पाठ्यक्रम को हम और आप समझ रहे हैं। और पिछले क्लास में हमने आपको बताया था राशियों के बारे में, क्योंकि ग्रहों के गुण स्वरूप को हम पढ़ा चुके हैं। आज पाठ संख्या 34 है, इसलिए जो भी नए दर्शक पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, यदि वो पहले के पाठ को नहीं देखे हैं, ग्रहों के गुण स्वरूप को समझना चाहते हैं, तो प्लीज ग्रहों के गुण स्वरूप को पहले समझ लीजिए, अन्यथा आप प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे। क्योंकि ग्रहों के बारे में विस्तार से हम बता चुके हैं। ग्रहों के तत्वों के हिसाब से हमने समझा, स्वाद के हिसाब से समझा, राजनीति के हिसाब से समझा, पारिवारिक संदर्भ में ग्रहों को समझा, किस ग्रह से किस कारकत्व का विचार करते हैं मुख्य रूप से वो हमने समझा, कौन सा ग्रह कहाँ दिग्बली होता है ये हमने समझा। तो ये सब जब आप नहीं समझोगे, फल कथन करोगे कैसे? उच्च नीच जो इतना र्यूमर्स फैलाया गया है वो वास्तव में क्या है वो हमने समझा। तो जो भी सीखना चाहते हैं ज्योतिष, जो नहीं पहले से वीडियो को नहीं देखे हैं, वो पहले वीडियो को देखें। पहले जो हम पढ़ा चुके हैं उसको ध्यान पूर्वक आप सुनिए, क्योंकि आज 34 पार्ट है, इससे पहले 33 पार्ट हो चुका है फलित का, वो जानना बहुत जरूरी है, अन्यथा प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज समझेंगे भाव और राशि। ये पिछले क्लास में भी हमने थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया था, ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने सोचा चलो आज एक पार्ट आपको इसी में दे देते हैं। भाव क्या है, राशि क्या है, इसमें कंफ्यूज मत होइए। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, राशि को भाव समझते हैं, भाव को राशि समझते हैं, ये गलत बात है। इससे आप प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे, ये पूरा बेसिक बातें हैं। इसमें अगर आप कंफ्यूज हो गए, आप आगे कैसे बढ़ोगे कुंडली में बताओ? हम दो टर्म कह रहे हैं, एक भाव एक राशि। ध्यान पूर्वक सुनो, भाव और राशि, भाव एंड राशि हम लिखे। देखिए कुंडली में 12 भाव होता है। सपोज ये एक कुंडली है, और हमने पिछले क्लास में आप लोगों को कहा था कि राशियों को नंबर वाइज याद रखना है, उसमें उलटफेर मत कर देना। यदि हम आपसे पूछेंगे 9 नंबर राशि अर्थात कौन सी राशि है, तो आप लोग कहेंगे धनु राशि है। यदि हम कहेंगे 11 नंबर राशि कौन सी राशि है, आप लोग कहेंगे कुंभ राशि है। मीन मत कह देना, ये राशियों का जो क्रम बताया गया है, फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पर। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। इंग्लिश में अब नहीं लिख रहे हैं, आप लोग हम पहले से बता चुके हैं। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस। तो ये क्रम है, 1 से लेकर 12 राशियों का यही क्रम है। 1 नंबर राशि अर्थात मेष राशि, 2 नंबर में वृष, 3 मिथुन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सपोज आपका कन्या लग्न है। क्या लग्न है? कन्या। तो किसी भी लग्न कुंडली में आप देख लीजिए, कन्या नहीं लिखा होगा, ऐसे नहीं लिखा होगा, नंबर लिखा होगा। इसलिए नंबर को समझना बहुत जरूरी है। 6 लिखा होगा, 6 नंबर लिखा है, मतलब ये 6 नंबर भाव नहीं है, 6 नंबर राशि है। लग्न कुंडली हो, चंद्र कुंडली हो, जो भी आप कुंडली देखते हैं षोडश वर्ग आदि, उसमें जो ये सब नंबर लिखा गया है, ये राशियों का नंबर है।
ये भाव का नंबर नहीं है, क्योंकि भाव हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। अरबों कुंडली ले आओ, ये भाव हमेशा पहला भाव होगा, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा भाव है, ये चौथा भाव है, ये पांचवा भाव है, ये छठा भाव है, ये सातवां भाव है, ये आठवां भाव है, ये नौवां भाव है, ये 10वां भाव है, ये 11वां भाव है, ये 12वां भाव है, ये लग्न है। पहले भाव को लग्न कहते हैं। तो हमने कहा ये कन्या लग्न है। क्यों हमने कहा कन्या लग्न है? क्योंकि 6 नंबर लिखा है और 6 नंबर राशि कन्या राशि है। लग्न में 6 नंबर होने के कारण, पहले भाव में 6 नंबर होने के कारण पहला भाव आपका लग्न है, तो लग्न में 6 नंबर है, अर्थात लग्न आपका क्या हुआ? कन्या लग्न। अब हम आपको कहेंगे, एक मिनट ध्यान पूर्वक समझिए इस बात को, ये सब समझना बहुत जरूरी है। लोग गलती क्या करते हैं जानते हैं? सपोज एक लग्न फिर से हम बना रहे हैं और सपोज वृश्चिक लग्न की पत्रिका हम बनाएं। वृश्चिक मतलब लग्न में कितना नंबर होगा? 8 नंबर होगा। सपोज जुपिटर यहां पर है, गु अर्थात जुपिटर बृहस्पति। तो हम लोग क्या करते हैं, हम पूछेंगे भाई जुपिटर कौन से भाव में है, तो देखते हैं यहाँ 11 लिखा है तो कह देते हैं 11 नंबर भाव में है। ये गलती करते हैं लोग। हम पूछेंगे भाई इसमें से छठा हाउस कौन सा है, लोग कहेंगे 6 नंबर कहाँ लिखा है, 6 नंबर यहाँ लिखा है, तो लोग कहेंगे ये छठा भाव है। नहीं, ये जो नंबर लिखा गया है ये राशियों का नंबर है, भाव का नंबर नहीं है। भाव का नंबर यहीं से शुरू होगा। ये पहला भाव, ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव, ये पांचवा भाव, ये छठा भाव, ये सातवां भाव, ये आठवां भाव, ये नौवां भाव, ये 10वां भाव, ये 11वां भाव, ये 12वां भाव। यहीं से काउंटिंग शुरू होगा, 1 से लेकर ए से चलेगा, यहाँ आएगा 12। ऐसे मत चला देना, ठीक है? क्रम यही है। ये पहला भाव अर्थात पहला भाव मतलब ये दूसरा भाव। अब इसे दूसरा मत समझिएगा, ये भी लोग गलती कर देते हैं, कभी कभी इसको कह देते हैं दूसरा हाउस। ऐसे काउंटिंग करना है तो समझे भाव क्या होता है। भाव क्या होता है समझ गए? 12 भाव होते हैं और प्रत्येक भाव में ये जो सब नंबर लिखा है ये राशियों का नंबर है। नंबर क्या होगा ये आपके लग्न के ऊपर डिपेंड करेगा। ये वृश्चिक लग्न है क्योंकि लग्न में 8 नंबर है, तो यहाँ पर 9 आया, यहाँ पर 10 आया। सपोज धनु लग्न होता तो लग्न में 9 नंबर, तो ये क्या होगा? 10 होगा। ये क्या होगा? 11 होगा। ऐसे ही सब बदलेंगे नंबर। तो ये राशियों का नंबर है। तो गुरु यहाँ पर कौन से राशि में है? कुंभ राशि में है। लेकिन भाव किस में है? ये कौन सा भाव है? ये पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव। गुरु चौथे भाव में है। कौन से भाव में? चौथे भाव में है जुपिटर। ये गलती मत कीजिएगा कि ये 11th हाउस में है। 11th हाउस तो ये है जहां कन्या राशि लिखा है, 6 नंबर राशि। इसलिए भाव अलग, राशि अलग। आशा है क्लियर हो गया होगा और कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अधिकांश लोग ये गलती कर देते हैं, यही नहीं समझ पाते हैं कि भाई भाव अलग चीज है, राशि अलग चीज है। यही नहीं समझोगे तो फलित कैसे करोगे आप लोग? बताओ क्या फलित करोगे? सपोज मेष लग्न की पत्रिका है तो लग्न में कौन सा नंबर होगा? हम क्या कह रहे हैं? मेष लग्न की पत्रिका। मेष क्या है? राशि है। लग्न क्या है? भाव है। तो भाव अलग चीज, राशि अलग चीज। मेष लग्न अर्थात लग्न में मेष राशि अर्थात 1 नंबर लिखा है। किस में लिखा है? लग्न में लिखा है। लग्न अर्थात पहला भाव। तो पहला भाव में जब 1 नंबर आ जाएगा हम उसे मेष लग्न कहेंगे। तो ऐसे ही फिर चलेगा। मेष लग्न में देखिए ये एक ऐसा लग्न है, आप कह सकते हो यहाँ भाव का क्रम भी ऐसा है, राशियों का क्रम भी ऐसा है। तो ये सरल है, ये सब कोई समझ जाएंगे। मेष लग्न नहीं लेते हैं और एक लेते हैं लग्न। चलो सपोज मिथुन लग्न। तीन नंबर। सपोज
सपोज यहाँ पर शनि है, तो अब बताइए शनि कौन से हाउस में है? 9 नंबर हाउस में नहीं है, 7 नंबर हाउस में है। हमने पूछा कौन से हाउस में है, हमने ये नहीं पूछा कौन सी राशि में है। ठीक है, अगर हम बोलते ये कौन सी राशि में, तो आप कहते धनु राशि में, क्योंकि 9 नंबर लिखा है। हमने भाव पूछा, तो शनि सप्तम भाव में बैठा है। अब क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग समझ गए भाव और राशि में अंतर। ये भूल कभी मत कीजिएगा। कोई लोग भाव को राशि कह देते हैं, राशि को भाव समझ लेते हैं। भाव अलग चीज, राशि अलग चीज। राशि ये जो नंबर लिखा है ये राशियों का नंबर है। ये नंबर क्या रहेगा, ये डिपेंड करेगा आपका लग्न क्या है। और भाव कभी नहीं बदलते हैं। ये पहला भाव भले ही यहाँ 1 नंबर लिखा हो, 2 नंबर लिखा हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई भी नंबर लिखा हो, ये पहला भाव है। पहला भाव से जो विचार करना है इसी भाव से ही करना है। राशि अलग चीज है। राशि वो है जो आपका लग्न होगा, और लग्न के हिसाब से सब भाव में नंबर अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं हम आपको क्लियर हो गया होगा। ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है? ये नंबर हमेशा याद रखिएगा, यही राशियों का क्रम है। क्रम मत भूलिएगा। 1 नंबर अर्थात मेष राशि, 2 नंबर अर्थात वृषभ राशि, 3 नंबर अर्थात मिथुन राशि। क्रम यही है। तो आज हमने भाव और राशि के बारे में आप लोगों को समझाया। आशा है आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आगे और क्लियर होगा। अभी तो जस्ट हम बताए हैं कि भाव और राशि में पहले अंतर समझो। अभी तो आगे हम बताएंगे केंद्र भाव कौन सा है, त्रिकोण भाव कौन सा है, दुख स्थान कौन सा है, उपचय स्थान कौन सा है, मारक हाउस कौन सा है, ये सब आगे क्लियर होगा। इसलिए भाव और राशि में कंफ्यूज मत होइएगा। भाव हमेशा ये छठा भाव रहेगा, भले ही यहाँ कोई भी नंबर लिखा हो। नंबर जो लिखा रहता है वो राशि का नंबर है, वो भाव का नंबर नहीं है। क्योंकि भाव कांस्टेंट रहेंगे, भाव नहीं बदलते हैं। और उन्हीं भाव से जो बातों का हम विचार करते हैं वो विचार करना है, भले ही कोई भी राशि यहाँ पर लिखी हो। क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। आशा है आप लोग बहुत अच्छे से आज पाठ को समझे होंगे। कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, ठीक है? ये बहुत जरूरी है। ये नहीं समझोगे तो प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे। बहुत सरल चीज है, लेकिन लोग गलती कर देते हैं जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, या फिर जानकर भी कभी कभी गलती कर देते हैं। इसलिए इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? अच्छे से मन लगाकर पढ़िए। जब जब हम आप लोगों को पाठ देते हैं ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि आगे अभी राशियों का गुण स्वरूप आना बाकी है। जैसे हमने ग्रहों के बारे में समझा था कि ग्रहों में त्रिदोष देने वाले ग्रह कौन कौन से हैं, उनको तत्वों के हिसाब से समझा था। ये सब फिर हम राशियों के क्रम में भी समझेंगे। राशियों के चिन्ह से क्या क्या विचार करना चाहिए, अर्थात जैसे मिथुन राशि है, मिथुन राशि के चिन्ह के अनुसार इस जातक का स्वभाव कैसा होगा। लग्न में मिथुन है अर्थात मिथुन लग्न है, तो मिथुन राशि का जो चिन्ह है, जो प्रतीक है, उसके हिसाब से ये जातक का स्वभाव कैसा होगा, ये सब भी आगे समझेंगे। चतुष्पद, बहुष्पद, अपद, ये सब आगे समझना है। आप लोग धैर्य पूर्वक पाठ को सुनिए। यदि सुनोगे, अच्छे से मन लगाकर पढ़ोगे, दावा है आप एस्ट्रोलॉजर बन गए, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे, ठीक है? बस मन लगाकर पढ़ना है। प्रेम होना चाहिए पाठ से, ज्योतिष से प्रेम होना चाहिए। प्रेम होगा तो आप सफल हो जाओगे। और ऐसे मन नहीं है, ऐसे बिना मन के पढ़ रहे हो, कोई लाभ नहीं होगा, आनंद भी नहीं आएगा। आनंद तभी आएगा जब इंटरेस्ट होगा, जब प्रेम होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। आप लोग प्रसन्न रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें, स्वस्थ रहें और ज्योतिष को सीखते रहिए, भगवान का स्मरण करते रहिए। राधे राधे।